कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज पहले बात कर लेते हैं किसानों को लेकर। दोस्तों हरियाणा के झज्जर में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपना पुराने वाला रवैया इख्तियार किया और उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछारें करनी शुरू कर दी, जिसकी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों को परेशान किया गया पुलिस के द्वारा। और दूसरी खबर यह है कि दोस्तों आज कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर जो सख्त टिप्पणी की है कि सभी का अधिकार है सड़क से चलने का और आप यहां पर लोगों का रास्ता रोक कर बैठे हैं, इस प्रकार की कुछ टिप्पणी की गई है कोर्ट के द्वारा, जिस पर राकेश टिकैत का बयान आया है। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि रास्ता हमने नहीं रोक रखा, बल्कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। पुलिस बैरिकेडिंग हटा दे, हम दिल्ली चले जाएंगे, ये कहना है राकेश टिकैत जी का। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख लें पहले कि किस प्रकार से पुलिस ने वाटर कैनन के साथ पानी की बौछारें की प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर। अब दोस्तों दूसरी खबर यह है कि आज भारत की स्थिति वो हो गई कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश की, इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश की और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की आज खुद की एक भी एयरलाइन बचने की स्थिति में नहीं है। जो एकमात्र भारत की सरकारी एयरलाइन थी दोस्तों एयर इंडिया के नाम से, अब वो भी बेचने की तैयारी चल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली लगाई है टाटा एयरलाइंस ने। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों टाटा एयरलाइंस जो है आज़ादी से पहले की एयरलाइंस है, जो कि दोस्तों एक प्राइवेट एयरलाइंस थी। लेकिन दोस्तों 1949 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 49% शेयर के साथ उसे सरकारी बनाया गया, लेकिन फिर भी 50% लगभग प्राइवेट शेयर होने की वजह से वो एक तरह से प्राइवेट ही रही। और फिर 1953 में राष्ट्रीयकरण की नीति के तहत उसे पूरी तरह से सरकारी कर दिया गया था। दोस्तों अब ये स्थिति है कि उस वक्त देश आज़ाद हुआ था और देश की आर्थिक हालात भी इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन तब भी राष्ट्रीयकरण किया गया। जिस नेहरू को आज सत्ता पक्ष दोष देता है कि नेहरू की वजह से ये नहीं हुआ, नेहरू की वजह से वो नहीं हुआ, उसी नेहरू जी की वजह से आज दोस्तों जो एकमात्र एयरलाइन थी इंडिया के पास, वो अब तक यानी 70-72 साल भारत सरकार के अंडर रही। और अब जो नेहरू जी को दोष देने वाले थे उनके कार्यकाल में दोस्तों पता चला है कि वो घाटे में चल रही है, इसलिए टाटा एयरलाइंस को बेची जा रही है। और ये दोस्तों किस कमी की वजह से जा रही है ये आप सब जानते हैं। ये मौजूदा सरकार की घटिया राष्ट्रीय नीति की वजह से ये इस हालात में पहुंची है। लेकिन दोस्तों इन सब संस्थाओं को बेचने के बाद एक चीज़ कही जा सकती है कि इनसे मुद्रीकरण होगा। हाँ, अब मुद्रीकरण का नाम इनको दे दिया गया है, पहले राष्ट्रीयकरण हुआ करता था, क्योंकि दोस्तों अब इनसे एक तरह से इकट्ठे पैसे सरकार को मिल रहे हैं। और वहीं दूसरी खबर दोस्तों आपको बता दें, गौतम अडानी को तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जिसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल के दौरान जब इतनी महामारी भारत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल रही थी, यह लॉकडाउन था, काम धंधे सबके बंद थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी गरीबी रेखा में चले गए। ऐसी स्थिति में भी दोस्तों इस भाई साहब ने 1002 करोड़ रुपए डेली कमाया है। आज जब ये सवाल उठता है ना दोस्तों कि महंगाई बढ़ रही है, तो उस महंगाई का कारण ये भाई साहब है, क्योंकि आप इनके किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से नहीं खरीद सकते। इतना महंगा इनका प्रोडक्ट है तो फिर कमाई तो लाजमी है। जब देश पिस रहा था एक महामारी में, एक बीमारी में दोस्तों, तब इनको अपनी कमाई की पड़ी हुई थी और हाथ भर भर कर इन्होंने कमाई की अपने प्रोडक्ट सेल कर करके, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं तो लोगों को चाहिए, चाहे महंगाई हो
या ना हो, चाहे काम करें या ना करें, लेकिन खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो इन भाई साहब ने अपने प्रोडक्ट सेल कर करके इतनी कमाई की कि डेली का इनका जो आमदनी है वो 1002 करोड़ रुपए है। और जो देश और दुनिया के नंबर 1 अमीर आदमी है उनकी कमाई भी इतनी नहीं है। उनकी डेली की कमाई 173 करोड़ है और इनकी 1002 करोड़, यानी अंबानी और अडानी में अब डेली कमाई का इतना अंतर है कि अंबानी अडानी से 9वें नंबर पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से पहला जो टर्म था इस सरकार का, उसने अंबानी के लिए कितना खूब कमाई उसको करके दी, और अब जो सेकंड टर्म चल रहा है इसमें अडानी की भरपूर झोली भरी जा रही है। ये सरकार की गलत नीतियों का ही कारण है, इससे अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोस्तों अगर सरकार चाहे तो इन प्रोडक्ट पर बैन भी कर सकती है और इनको महंगाई कम करने पर विवश भी कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में फंड भी तो चाहिए होता है ना। अगर इन पर बैन लगा दिया तो फिर फंड कहाँ से मिलेगा? फिर पार्टी अपने फंड से तो पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो इन्हीं कंपनियों, इन्हीं कॉरपोरेट से पैसा लेकर, फंड लेकर चुनाव लड़ जाते हैं। अब एक और खबर ये है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पर 45 रुपये सरकार ने बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर आपको याद होगा दोस्तों, जी न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर मोदी जी ने कहा था कि अगर आपके जी न्यूज़ के बाहर कोई पकौड़े का ठेला लगा रहा है वो भी तो रोजगार है। लेकिन दोस्तों अब स्थिति ये है कि वो जो ठेले वाला था वो अब ठेला लगाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर का यूज करके ही वो अपना ठेला चलाता था, पकौड़े तलता था, ब्रेड बनाता था या समोसे बनाता था। लेकिन दोस्तों अब वो इस हालात में नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है, उसके जो यूज के प्रोडक्ट हैं, अगर वो बेसन ही ले तो कम से कम भी 150 रुपये 100 रुपये किलो बेसन उसको मिलेगा और 200 प्लस उसको तेल मिलेगा। फिर अगर बात की जाए सिलेंडर की तो 1750 रुपये के लगभग सिलेंडर अब हो चुका है, जो एक आम छोटे रेडी या फैक्ट्री वाले के लिए मुमकिन नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों इस सरकार को देश की इतनी ही फिक्र होती या महंगाई पर रोक लगानी होती तो सेंट्रल विस्टा पर जो 22-23 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उस पर काम ना लगाते, उसको रोक देते, क्योंकि उसकी अभी देश को जरूरत नहीं थी। अभी फिलहाल जो अर्थव्यवस्था डमाडोल है देश की, उस पर काम करने की जरूरत थी। जो पैसा इधर इन्वेस्ट किया गया है उसको देश की जनता के ऊपर लगाया जाता, महंगाई को कम करने के लिए लगाया जाता, अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए लगाया जाता, लेकिन नहीं, अपने शौक पूरे करने के लिए जनता को महंगाई की आग में धकेला जा रहा है, जनता को भूखे मारने की स्थिति में धकेला जा रहा है। और ये सब हो रहा है तब दोस्तों जब देश का एक प्रधान सेवक या देश का एक चौकीदार देश के एक प्रमुख पद पर विराजमान है। दोस्तों इन सब बातों के बीच में एक बात ये भी है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपका इन खबरों को आप तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मीडिया को तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, विज्ञापन के जो पैसे मिलते हैं अगर वो इन मुद्दों को उठाना शुरू कर देगा तो वो विज्ञापन का जो पैसा उनको मिलता है टीआरपी से अलग, वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाएगा। मीडिया को तो अभी मुद्दा मिला हुआ है पंजाब कांग्रेस का, उसके अलावा मीडिया में आप नहीं देख सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसके अलावा मीडिया के पास ना डिबेट के लिए कोई मुद्दा है, ना ही बात करने के लिए कोई मुद्दा है। मीडिया को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष नज़र आता है, विपक्ष दिखाई देता है, वो एक नकारात्मक तरीके से। अगर विपक्ष की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर होगी दोस्तों, वो भी मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा। दोस्तों सरकार की कोई नेगेटिव खबर आप तक नहीं पहुंच सकती। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।